हेलो एवरीवन, आज का हमारा थॉट्स है डाई विद मेमोरीज नॉट ड्रीम्स, यानी कि अपनी विस्मृतियों को समाप्त करिए, ना कि अपने सपने को। इसी विचार के साथ आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने अंग और आ से बनने वाले शब्दों के निर्माण की चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे अगले अक्षर, यानी कि आप उसका स्वर के रूप में ही न प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका आप मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। आप उसका स्वर में तो प्रयोग नहीं करते, लेकिन आप कहाँ प्रयोग करते हैं? मात्रा के रूप में। और जिसका नाम है अर्धचंद्रबिंदी और चंद्रबिंदी, जिसका प्रयोग हमारे हिंदी भाषा में बहुत अधिक किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो आप लिखते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर में आप किसका प्रयोग करते हैं? अर्धचंद्रबिंदी का। किसका प्रयोग करते हैं? अर्धचंद्रबिंदी का। वहीं आपसे पूछा गया आंगन, तो आंगन में आप चंद्रबिंदी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? चंद्रबिंदी का। तो सबसे पहले हम जानते हैं चंद्रबिंदी होती क्या है और अर्धचंद्रबिंदी क्या होती है। तो चंद्रबिंदी की तो बात समझ में आती है, क्योंकि वह कहीं ना कहीं अनुस्वार से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? अंग बिंदी यानी अनुस्वार से संबंधित होता है। लेकिन उसमें आपके जो चांद आकार का अर्धचंद्र बिंद लगा है, उससे आप नहीं परिचित हैं। उसका परिचय हम कराते हैं। आपने बहुत सारे अंग्रेजी शब्द देखे होंगे जिनका हूबहू प्रयोग आपके हिंदी भाषा में होता है, और उस अंग्रेजी शब्द को हिंदी भाषा में जब हम प्रयोग करते हैं तब आवश्यकता होती है अर्धचंद्रबिंदी की। इसकी आवश्यकता होती है अर्धचंद्रबिंदी की, और जिसका उच्चारण हमेशा बड़ा आ और ओ के बीच में होता है। जिसका उच्चारण कहाँ होता है बच्चों? बड़ा आ और ओ के बीच में होता है। एग्जाम्पल दैट डॉक्टर आपको लिखना है, तो आप डा के ऊपर अर्धचंद्रबिंदी का प्रयोग करते हैं, जिसका आकार ठीक चांद के जैसे होता है, और साथ ही बड़े आ की मात्रा के भी डाट का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पे जब आप बोलते हैं डॉक्टर, तो तेजी के साथ तो डॉक्टर ही निकल जाता है, लेकिन जब आप सही उच्चारण का प्रयोग करते हैं तो उस केस में डॉक्टर क्या निकलता है? डॉक्टर, यानी ना तो पूरी तरीके से ओ निकलता है और ना ही पूरी तरीके से आपका आ निकलता है। निकलता क्या है? ए और ओ। क्या निकलता है? ए और ओ। एग्जाम्पल हम बोर्ड पे देखते हैं। जैसे ये आपका एक स्वर होता है ए से एड़ी, जब आप इसके ऊपर अर्धचंद्रबिंदी का प्रयोग करते हैं, साथ ही आ के ऊपर जब आप चंद्रबिंदी का प्रयोग करते हैं, तो यही दोनों उच्चारण आपके अर्धचंद्रबिंदी के रूप में प्रयोग में आते हैं। सिंबल इसका इस तरीके से बनेगा। सिंबल आपका चांद के आकार में बनता है। तो और ये दोनों किसके बीच में आते हैं? बड़ा आ और ओ के मध्य। बड़ा आ और ओ के मध्य प्रयोग किए जाते हैं। बड़ा आ और ओ के मध्य प्रयोग किए जाते हैं, और जिनका प्रयोग अधिकतर कहाँ मिलता है? जब हम अंग्रेजी भाषा के शब्दों का हूबहू हिंदी में प्रयोग करते हैं, उस समय इनका प्रयोग आपको अधिक मिलेगा। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं पहले अर्धचंद्रबिंदी का। पहला एग्जाम्पल हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर से ही। तो क्योंकि डॉक्टर आपका परिचित शब्द है, जिसमें आपने अर्धचंद्रबिंदी का प्रयोग किया है, तो और इसकी डाट बच्चों क्या होती है? अर्धचंद्रबिंदी की डाट होती है आपका 1 3 4 6। अर्धचंद्रबिंदी की डाट क्या होती है? 1 3 4 6, जो कि आपके इंग्लिश ब्रेल यक्स की डाट होती है। जो कि आपके इंग्लिश ब्रेल यक्स की डाट होती है। तो डॉक्टर में आपने अर्धचंद्रबिंदी का प्रयोग किया, साथ ही बड़ा आ की मात्रा का प्रयोग किया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि
जब हम अर्धचंद्र बिंदी के साथ बड़ा आ की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो उस समय ब्रेल में कन्वर्ट करते समय बड़ा आ की मात्रा की डाट का प्रयोग नहीं किया जाता। बड़ा आ की मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता। एग्जाम्पल आपके सामने है। अब अगर हम इसको ब्रेल में कन्वर्ट करना चाहें तो सबसे पहले किसकी डाट लगेगी? डा की। और डा की डाट क्या होती है बच्चों? 1 2 4 6। डा की डाट क्या होती है? 1 2 4 6। अब आप कहेंगे कि बड़ा आ की मात्रा लगा है, हम इसकी डाट प्रयोग कर दें, साथ ही अर्धचंद्र बिंदी की डाट का प्रयोग कर दें, तो ऐसा करना गलत होगा। हम केवल और केवल जब आपका अर्धचंद्र बिंदी और बड़ा आ की मात्रा दोनों एक साथ प्रयोग में आए तो या तो आप बड़ा आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे या तो आप अर्धचंद्र बिंदी का प्रयोग करेंगे। तो अर्धचंद्र बिंदी का चूंकि हम प्रयोग सीख रहे हैं तो हम अर्धचंद्र बिंदी की डाट का ही प्रयोग करेंगे। तो 1 3 4 6। अगर आप इतना लिख देते हैं ये माना जाता है कि आपने बड़ा आ की मात्रा का प्रयोग कर दिया है। और आप कहेंगे कि बड़ा आ की मात्रा तो ज़्यादा सुटेबल होता है क्योंकि हम पहले से ही पढ़े हैं 3 4 5 की डाट लगा भी सकते हैं, हमको ज़्यादा याद भी रहता है और साथ में वह 3 अक्षर में ही आ जाता है, इसमें 4 अक्षर का प्रयोग हुआ है। तो बेशक सही है, लेकिन अब चूंकि ये डिफरेंट वर्ड है तो डिफरेंट पहचान के लिए हम ज़्यादातर प्रयोग किसका करेंगे? 1 3 4 6 का। इसीलिए इसकी स्पेशल डाट बनाई गई है, ना कि बड़े की मात्रा का डाट का प्रयोग करेंगे। अगर आप बड़ा आ की मात्रा का डाट प्रयोग करते हैं तो आपका 70% सही माना जाएगा, लेकिन 30% ये माना जाता है कि आपको अर्धचंद्र बिंदी का प्रयोग नहीं आता, जबकि दोनों केसों में चीज़ें सही होंगी। तो यहाँ पे हमने अर्धचंद्र बिंदी का प्रयोग किया। अब अक्षर आया है हमारा का और आधा का आया है, तो 4 के साथ आधा का की डाट 1 3 हमने लिया। फिर आया है टा, और टा की डाट क्या होती है? 2 3 4 5 6 के साथ रा का प्रयोग हुआ है। फिर हम रा की डाट 1 2 3 5 प्रयोग करेंगे। इस प्रकार आपके सामने क्या लिखा गया है? डॉक्टर। ये रहा पहला एग्जाम्पल। अब बात करते हैं हम चंद्र बिंदी की। इसकी बात करते हैं चंद्र बिंदी की। और चंद्र बिंदु का सिंबल होता है बच्चों चांद के ऊपर अनुस्वार। चांद के ऊपर अनुस्वार। तो इसका प्रयोग की डाट के लिए हम जब इसका प्रयोग करते हैं तो 3 की डाट का प्रयोग करते हैं। इसका डाट क्या होता है? 3 की डाट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए 3 की डाट, डाट शब्द क्या है? अंग्रेजी शब्द है, लेकिन आप लिखते कैसे हैं हिंदी में? सीधे डाट लिख देते हैं। तो डाट में भी आपका अर्धचंद्र बिंदी का ही प्रयोग हुआ है। तो अर्धचंद्र बिंदी यानी कि आपका उच्चारण क्या होगा? ए और आ, और चंद्र बिंदी में आपके बिंदी के साथ अर्धचंद्र बिंदी का प्रयोग। एग्जाम्पल, आपका पहला शब्द है गांव। एग्जाम्पल, पहला शब्द क्या है? गांव। और गांव में पहला अक्षर क्या आया है? गा। और गा की डाट क्या होती है? 1 2 4 5। गा की डाट क्या होती है? 1 2 4 5। इसमें बड़ा आ की मात्रा की डाट अवश्य लगाएंगे, यानी 3 4 5 की डाट। और साथ ही चंद्र बिंदी की डाट क्या होती है? 3 होती है। तो गाँव, गाँव क्या होता है? गाँव। तो उसके बाद हम किसकी डाट लगाएंगे? 3 की डाट। और साथ ही वाह की डाट क्या लगेगी? 1 2 3 6। 1 2 3 6। इस तरीके से आपका क्या लिखा गया है? गांव। तो ये रहा आपका अर्धचंद्र बिंदी और चंद्र बिंदी का प्रयोग। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे अर्धचंद्र बिंदी में हम कुछ शब्द और सीखते हैं, जैसे हॉट, ऑफिस, स्पॉट, इस तरीके के शब्द हैं। और चंद्र बिंदी में आपके आंगन, चांद, इस तरीके के शब्द आते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को चंद्र बिंदी और अर्धचंद्र बिंदी का प्रयोग समझ में आया होगा और ब्रेल में इसके द्वारा हम बने शब्दों का निर्माण किस प्रकार करते हैं। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास।